हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक बार बात करते हैं अपने फेवरेट इंस्ट्रूमेंट गिटार की। आज हम बेसिक कुछ स्ट्रमिंग पैटर्न सीखेंगे। स्ट्रमिंग क्या होती है, स्ट्रमिंग कैसे करते हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स को आज क्लियर करेंगे और हम लोग धीरे धीरे उस पर सॉन्ग्स की फाउंडेशन बिठाने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो मैं एक बार प्रीवियस लेसन्स रिकैप करता हूँ, मैं एक बार दूसरे सर के लेसन्स को थोड़ा सा एक बार टच कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आज के लेसन पे आएंगे। तो जो हमने फर्स्ट क्लास में किया था अपने, दैट वाज आवर फिंगर मूवमेंट्स, जिसमें हम लोग लेफ्ट एंड राइट हैंड के मूवमेंट्स पे फोकस कर रहे थे एंड हम देख रहे थे कि हम अपने फिंगर्स को कैसे फास्ट मूव करना सीख सकते हैं। सो उसमें जो हमारे लेसन्स थे वो थे 1 2 1 3 1 4। सो 1 2 1 3 1 4 एक बार रिकैप करेंगे कैसा था, छोटा सा 2 मिनट का रिकैप, उसके बाद विल प्रोसीड टू द स्ट्रमिंग पैटर्न। सो 1 2 वाज ऐसे, यहाँ पे गिटार की तरफ देखेंगे एक बार। ये दोनों फिंगर से हम 1 2 प्ले कर रहे थे। 1 3 था, एंड इन दोनों फिंगर से हम 1 4 प्ले कर रहे थे। ये था हमारे पहले लेसन का रिकैप। हमारा सेकंड लेसन जो था वो था मेजर स्केल को कैसे बजाए और 3 पोजीशंस ऑफ मेजर स्केल कहां से कैसे बजेगा। सो वो था ऐसे, दूसरा पोजीशन, एंड जो हमारा थर्ड लेसन था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हर एक नोट स्ट्रिंग में कहां पर होता है, और जो हम फ्रेटबोर्ड में जो स्ट्रिंग के नाम हमने ई ए डी जी बी ई जो हमने नाम दे रखा है वो नाम किस सिग्निफिकेंस से आता है हमारे। सो दैट वाज आवर लेसन रिकैप ऑफ प्रीवियस क्लासेस। अब हम एक बार टच करेंगे जो प्रीवियस सर, दूसरे जो सर है उन्होंने सिखाया था। तो करिकुलम के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें स्टार्टिंग में हमारे कॉर्ड्स पे टचअप किया था, ठीक है। तो कॉर्ड्स कितने होते हैं, ठीक है, वो बोलेंगे। कॉर्ड्स कैसे प्ले करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। थर्डली, कौन कौन से कॉर्ड्स हैं जो आपको एज अ गिटारिस्ट पता होने ही चाहिए, मतलब उसके अराउंड कोई तरीका नहीं है, वो जो सिलेक्ट कॉर्ड्स है वो पता होने ही चाहिए। फिर आज हम आएंगे आज के टॉपिक पे, दैट इज आवर स्ट्रमिंग पैटर्न, ठीक है। तो मैं एक बार सारे कॉर्ड्स बोल देता हूं जो जो हमारे स्टार्टिंग के लिए एकदम जरूरी है ही। पहला कॉर्ड इज, गिटार की तरफ देखेंगे, स्टार्टिंग वाला कॉर्ड जो हम सीखते हैं वो हमारा 2 फिंगर कॉर्ड होता है। जैसे हम ये खाली ये वाला मिडिल और रिंग फिंगर, सेकंड एंड थर्ड फिंगर यूज करके बजाते हैं, इसको बोलते हैं ई माइनर कॉर्ड, ठीक है। फिर आते हैं हम 3 फिंगर कॉर्ड्स पे, ठीक है। तो और एक बार गिटार की तरफ देखेंगे, ये है हमारे 3 फिंगर कॉर्ड्स। इसमें हमारा आता है ए मेजर, ए माइनर, सी मेजर, डी मेजर, डी माइनर, ई मेजर। ये हो गए हमारे सारे 3 फिंगर कॉर्ड्स। अब बचे 2 और जो हम बोलते हैं 4 फिंगर कॉर्ड्स। उसमें हमारा आता है एफ, देखेंगे एक बार फिर से, और जी, ठीक है। तो ऐसे इन टोटल हमारे कितने कॉर्ड्स हो गए? 9 कॉर्ड्स हो गए। हमारे 9 बेसिक कॉर्ड्स होते हैं जो हर किसी को पता होने ही चाहिए। सो ए मेजर, ए माइनर, सी, डी, डी माइनर, ई मेजर, ई माइनर, एफ और जी, ठीक है। ये सारे कॉर्ड्स हमें पता
होने ही चाहिए। इन कॉर्ड्स को हम बेसिक कॉर्ड्स भी बोलते हैं, बिगिनर कॉर्ड्स भी बोलते हैं, कैम्पफायर कॉर्ड्स भी बोलते हैं। दीज 9 कॉर्ड्स क्रिएट द फाउंडेशन ऑफ गिटार। अब जैसे हम थोड़ा सा, मैं 1 मिनट के लिए टॉपिक से डिविएट करके एक छोटा सा नोट बताऊंगा। जैसे अब ए माइनर का जो हमारा कॉर्ड है, ये वाला, एक बार फ्रेटबोर्ड की तरफ देखेंगे, जो हमारा ये ए माइनर कॉर्ड है, इसी को अगर हम लोग थोड़ा पीछे से बजाए तो ये ए शार्प माइनर हो जाता है, फिर बी माइनर। अगर आपको प्रीवियस क्लास याद है, जैसे जैसे नोट्स बढ़ते वैसे वैसे हमारे कॉर्ड्स भी बढ़ेंगे। बी माइनर, सी माइनर, सी शार्प माइनर, डी शार्प माइनर, ई माइनर, ई शार्प माइनर, एफ माइनर, एफ शार्प माइनर, जी माइनर, जी शार्प माइनर। तो ये पूरा पूरा हमारा वापस घूम के ए माइनर पे वापस आ जाता है। सो इसमें हमारा इंपॉर्टेंट चीज लर्न करने का क्या है? अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ए माइनर बजा और आपने फिर यहाँ पे ई माइनर बजाया। यस, यहाँ पे भी ई माइनर बज सकता है, यहाँ पे भी ई माइनर बज सकता है। यहाँ पे जो ई माइनर बजे वो थोड़ा पतली आवाज का होगा क्योंकि ये नीचे है, हायर पिच की आवाज होगी, यहाँ पे लोअर पिच की आवाज होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा बेसिक कॉर्ड्स का टचअप। अब आते हैं हम आज के टॉपिक स्ट्रमिंग पैटर्न पे। ठीक है, तो जब हम कोई भी कॉर्ड बजाते हैं, स्टार्टिंग में हम कॉर्ड को अच्छे से ग्रिप में लाने के लिए हम उसको आरपेजिएट करके बजाते हैं। क्या करके बजाते हैं? बोर्ड की तरफ देखोगे, आरपेजिएट, इस वर्ड का मतलब क्या है? आरपेजिएट का मतलब है जब हम एक कॉर्ड को पकड़ के एक एक नोट बजाते हैं तब उसको हम आरपेजिएट करके बजाना बोलते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड एक कॉर्ड ही पकड़ के रहेगा। सो अब मैं आरपेजिएट होता है पहला, एक कॉर्ड को बजाने का तरीका पहला होता है आरपेजिएट, दूसरा होता है ट्रमिंग। ठीक है, एक कॉर्ड को बजाने के 2 तरीके होते हैं, आर्पेजियोस या स्ट्रमिंग। तो एक बार गिटार की नेक की तरफ देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे हम एक बार कि लेफ्ट हैंड में क्या मूवमेंट हो रही है, राइट हैंड में क्या मूवमेंट हो रही है। तो लेफ्ट हैंड में एक बार अगर जब चेक करेंगे तो हम जब आर्पेजियोस बजा रहे हैं तो हमने ये ए माइनर शेप को बेसिस लेकर बजा रहे हैं। ए माइनर शेप, इसको आर्पेजिएट करके बजाना बोला। ठीक है, एंड स्ट्रम जब करेंगे उसको बजाएंगे ऐसे। तो अब लेफ्ट हैंड में कोई मूवमेंट नहीं हुई, आर्पेजिएट के टाइम भी और स्ट्रम के टाइम भी मेरा एक भी फिंगर लेफ्ट हैंड में मूव नहीं कर रहा है। बट अब अगर हम राइट हैंड पे देखेंगे, थोड़ा राइट हैंड की तरफ अगर हम फोकस करेंगे, ठीक है, अब देखेंगे कि अभी क्या मूवमेंट हो रही है। जब हम आर्पेजिएट कर रहे हैं, हम एक एक स्ट्रिंग में टाइम लगा के नीचे जा रहे हैं। 6 5 4 3 2 1। ठीक है, इसमें हम अपना टाइम लगा के हर एक स्ट्रिंग के नोट को इंडिविजुअली प्ले करके आराम से नीचे जा रहे हैं। तो आवाज कैसी आ रही है? सिंगल सिंगल नोट्स की आवाज आ रही है। ठीक है, जब हम स्ट्रम करेंगे इसी को तो ये एक एक नोट की आवाज लगेगी, पूरा पूरा एक नोट लगेगा। सारी स्ट्रिंग्स हमने एक साथ बजाई। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्पेजिएटिंग एंड स्ट्रमिंग। आर्पेजियोस में हम उसको जैसे जिस जो नोट्स बजाते हैं उसको हम आर्पेजियोस भी बोलते हैं। सो आर्पेजियोस में हम नोट्स को आर्पेजिएट करके, मतलब जब भी आपको कोई बोले आर्पेजिएट करके बजाना है, इसका मतलब है कि सारे स्ट्रिंग्स एक साथ कभी नहीं बजाने, इसका मतलब एक एक करके नोट बजाना है। और जब आपको ये स्ट्रमिंग बोले तो स्ट्रमिंग का मतलब है कि नोट्स को सारे एक साथ बजेंगे, या तो डाउन नहीं तो अप, या तो ऐसे नहीं तो ऐसे। ठीक है, आज हम कुछ कुछ स्ट्रमिंग, बेसिक स्ट्रमिंग्स कैसी होती है, स्ट्रमिंग पैटर्न क्या होता है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम बोर्ड की तरफ अब देखेंगे। ठीक है, डी का मतलब क्या है? मैंने आप देखोगे मैंने पूरे बोर्ड पे डी यू इस टाइप के वर्ड्स लिख रखे हैं, राइट? तो इनका मतलब क्या है? डी यू का मतलब क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी है? नहीं। हाँ,
इसका मतलब होता है डाउन अप डाउन अप, ठीक है। सो जहां पे भी डी लिखा हुआ है इसका मतलब है डाउन, जहां पे भी यू लिखा है इसका मतलब है अप, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि ये पूरा जो मैंने लिखा है ये है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। तो आज हम कोई एक बेसिक सा कॉर्ड उठाते हैं, ठीक है। एक कॉर्ड उठाते हैं, उस पर स्ट्रम करते हैं, फिर हम लोग एक कॉर्ड प्रोग्रेशन उठाएंगे। कॉर्ड प्रोग्रेशन क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा कॉर्ड्स को कंबाइन करके बजाते हैं उसको कॉर्ड प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक कॉर्ड से एग्जांपल करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको कॉर्ड प्रोग्रेशन में देखेंगे। पहला, ठीक है। सो आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे 0.1 लिख रखा है, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है, ये 3 जो स्ट्रमिंग पैटर्न है ये हम एकदम स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है। तो ये वाले जो स्ट्रमिंग पैटर्न्स है इसको हम एग्जैक्टली पैटर्न नहीं लेते, दीज आर फर्स्ट इनिशियल प्रैक्टिसेस ऑफ द स्ट्रमिंग पैटर्न। जो हमारे स्ट्रमिंग पैटर्न्स आगे बनते हैं वो इसके बेसिस पे बनते हैं। अच्छा, अब आपका और एक क्वेश्चन हो सकता है, इसमें खाली 4 क्यों लिखे हुए हैं, 5 क्यों नहीं लिखे हुए हैं? क्योंकि जब भी हम म्यूजिक काउंट करते हैं हम लोग कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। म्यूजिक हम ऐसे ही काउंट करते हैं, राइट। राइट। तो हम लोग म्यूजिक जब भी काउंट करते हैं 4 के सेट्स में करते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में इसको 4/4 बोला जाता है, टाइम सिग्नेचर 4/4 बोला जाता है। इसी को इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 3 ताल बोला जाता है, धा धिन धिन धा धिन धिन धा, ना तिन तिन ना, धा धिन धिन धा। तो क्या हुआ, 4 हुए ना, धा धिन धिन धा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसी को हम वेस्टर्न म्यूजिक में 4/4 टाइम सिग्नेचर बोलते हैं, ठीक है। तो 0.1 जो है वो हमारा पहला स्ट्रमिंग का एक्सरसाइज है, 0.2 जो है वो हमारा दूसरा स्ट्रमिंग का एक्सरसाइज है, और हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट हो रहा है नंबर 1 से। तो आज मैं आपको टोटल 5 से 6 स्ट्रमिंग पैटर्न्स दूंगा और आपको वही प्रैक्टिस करना है घर पे जाके, पहले सिंगल कॉर्ड पे फिर कॉर्ड प्रोग्रेशन पे। तो हम आज पहले वाले कॉर्ड पे आते हैं। स्टार्टिंग हम कर रहे हैं आज ए माइनर से, ठीक है। तो ए माइनर को आर्पेजिएट करके जब बजाएंगे तो कैसा साउंड आएगा, ठीक है। अब हम स्ट्रम करेंगे इस पूरे चीज को, ठीक है। हमारा फोकस आज राइट हैंड पे रहेगा, ठीक है। हमारा फोकस लेफ्ट हैंड पे उतना ज्यादा आज नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा मूवमेंट नहीं होगी। देखिए अगर आप लेफ्ट हैंड को देखिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसमें ज्यादा मूवमेंट नहीं है। पर अगर हम यहाँ देखें ये कॉन्स्टेंटली हमारा राइट हैंड मूव हो रहा है, लेफ्ट हैंड मूव नहीं हो रहा है। सो देखेंगे कि स्ट्रम कैसे करते हैं। तो आवर फर्स्ट पैटर्न जो है यहाँ पे डाउन 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 डाउन, उसको हम करेंगे एज आवर एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले हम ए माइनर कॉर्ड पकड़ेंगे, ठीक है। ए माइनर कॉर्ड हमने पकड़ लिया, तो अब हम पहले इसको आर्पेजिएट करेंगे, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि अगर नीचे वाला स्ट्रिंग टच हो जाता है तो या तो म्यूटेड आवाज आती है, नहीं तो थोड़ी दबी हुई आवाज आती है। उसका मतलब मेरा क्या है, एक बार मैं दिखा भी देता हूं आपको। ऐसी आवाज नहीं आनी है। आर्पेजिएट करोगे तब तक जब तक आवाज एकदम ऐसी आवाज ना आ जाए, ठीक है। पूरा ऐसे फुल आर्पेजिएट होगा। देन जब हम स्ट्रम करेंगे उसकी मूवमेंट हमारी होगी राइट हैंड के ऐसी, ठीक है। तो जब हम डाउन 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 स्ट्रम करेंगे वो होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आपकी आर्पेजिएशन क्लियर ना हो, जैसे मैंने जो बोला कि अगर आप ऐसे कॉर्ड पकड़ के इसको जब ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब अगर आवाज दबी हुई आए, ऐसी आए, मैं आपको ये जानबूझ के गलत बजा के दिखा रहा हूं, ऐसे नहीं आनी चाहिए आवाज।
ठीक है। अगर ऐसी आवाज आए तो जब हम कॉर्ड भी बजाएंगे तब आवाज बहुत बुरी आएगी, ऐसी आएगी, ऐसी आवाज आएगी, नीचे की स्ट्रिंग्स की आवाज ही नहीं आएगी। ऐसी आवाज नहीं चाहिए हमें, ऐसी आवाज चाहिए। तो अगेन फिगर 1 को, ठीक है, उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर 0.1 को और 0.2 को प्रैक्टिस सेशंस को करेंगे। उसके बाद हम नंबर 1 पे आएंगे और उसके आगे मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है, ठीक है। सो पहला इज डाउन 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 डाउन, ठीक है। इसको हम लोग एटलीस्ट 20 से 30 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे आरपेजियोज को प्रैक्टिस करने के बाद। ओके, सो आरपेजिएट करके हमने प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद हम इसको ऐसे प्रैक्टिस करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। इसको हम लोग 20 से 30 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे जब तक एकदम क्लियर नहीं हो जाता, ठीक है। पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आरपेजियोस को एक अलग तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। वो क्या मूवमेंट है, अब एक बार राइट हैंड की तरफ ध्यान से देखिएगा। अभी हमने पहले आरपेजियोस को ऐसे प्रैक्टिस किया, अब हम इसको उल्टा प्रैक्टिस करेंगे। पहले हम जा रहे थे 6 5 4 3 2 1, अब हम जाएंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक बार फिर से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इस आरपेजियो को भी क्लियर करना है, वरना ऐसी बुरी आवाज नहीं आनी चाहिए। ये गलत आवाज है, ऐसी आवाज नहीं आनी चाहिए। ऐसे हम स्ट्रिंग्स को बजाएंगे कि ऐसी आवाज आए। ठीक है। देन हम आएंगे जो हमारा 0.2 स्ट्रमिंग पैटर्न है, जिसको हम अप 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 बोल रहे हैं, वो प्रैक्टिस करेंगे। तो वो कैसा साउंड करेगा, एक बार गिटार की तरफ देखते हैं। तो हमने जैसे ही अप आरपेजियोस प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। इसको अप स्ट्रम्स भी प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए, आप मूवमेंट अप से नीचे नहीं, डाउन से अप है, राइट। तो अगर हम पूरा पूरा बजाएंगे तो कैसा साउंड करेगा ये, 4 टाइम्स अप, दैट इज 0.2 वाला फिगर हमारा, दैट इज अप 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 अप, राइट। तो गिटार में दैट विल साउंड, मैं ऐसे नहीं जा रहा, मैं ऐसे जा रहा हूं। ठीक है। सो हमारा पहला 0.1 जो डायग्राम है वो क्या हुआ हमारा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट। डाउन 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 डाउन। अब मेरा हमारा जो अप वाला स्ट्रमिंग हुआ वो कैसा हुआ, अप 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 अप, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, राइट, ठीक है। इतना हमारा क्लियर हो गया। 0.1 इज आवर पहला स्ट्रमिंग एक्सरसाइज, 0.2 इज आवर दूसरा स्ट्रमिंग एक्सरसाइज। अब हम आते हैं एक्चुअल स्ट्रमिंग पे, ठीक है। अभी तक तो ये एक्सरसाइज था,
अब हम एक्चुअली में इसको इम्प्लाई करके देखेंगे कि अब मेलोडिकली ये कैसे सेंस बनाता है। तो हमारा पहला स्ट्रमिंग पैटर्न विल बी डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो अब आप बोलोगे इसमें तो 8 बज रहे हैं, बट अब हम जो काउंट कर रहे हैं इसको डबल्स में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, 1 2 3 4 डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। एक काउंट में हम डाउन अप काउंट कर रहे थे। तब हम पहले हम लोग क्या काउंट कर रहे थे, डाउन 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 1 2 3 4 डाउन 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 1 2 3 4। इसको बोलते हैं सिंगल नोट्स। जो 1 से हम कर रहे हैं उसको बोलते हैं डबल नोट्स, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 1 2 3 4। काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 ही रहेगी, वही चलेगा, ठीक है। बट चेंज क्या हो रहा है हमारा, एक छोटी सी चीज, दैट इज काउंटिंग इन सिंगल्स एंड देन काउंटिंग इन डबल्स। सो अगर हम डबल्स में काउंट करें, दैट इज ए माइनर के कॉर्ड पे अगेन डाउन अप डाउन अप। सुना है ऐसे गाने? इसमें मैंने कॉर्ड्स भी चेंज किए, बट वो भी मैं प्रोग्रेशन के हिसाब से बिठा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमारा पहला स्ट्रमिंग पैटर्न, प्रॉपर स्ट्रमिंग पैटर्न क्या हुआ, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। हमें एक काउंट पे डाउन अप बजाना है। तो जब हम काउंट करेंगे, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। जब हम गिटार बजाते हैं ना, अच्छा एक और चीज मुझे आप लोगों को बतानी है, जब हम लोग गिटार बजाते हैं, ठीक है, तब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको क्लैप करके साथ साथ स्ट्रम करें, राइट। पॉसिबल नहीं है। 1 2 3 4 क्लैप कर करके हम स्ट्रम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हैंड्स दूसरे काम में बिजी है। तो हम क्या करते हैं, हम लेग को टैप करते हैं अपने, ठीक है, ऐसे हम लेग टैप करते हैं। तो अगर हम एक बार स्ट्रमिंग को साथ में देखेंगे लेग टैपिंग के, तो कैसे होता है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 डाउन अप 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 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। लेग हमारा बीट देने का काम करता है, इसलिए आपने देखा होगा ड्रमर्स भी लेग से बजाते हैं ना। तो हमारा भी सेम काम है, लेग से खुद की म्यूजिक प्लेइंग को रिदम देना, एक बीट देना, ठीक है। एक बार वापस देखेंगे गिटार की तरफ अब हम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग ए माइनर कॉर्ड को कर रहे थे। सो क्या क्या हुआ है उसमें, डाउन अप और डाउन अप, राइट। सो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारे बेसिक स्ट्रमिंग पैटर्न्स हो गए, ठीक है। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, ठीक है, और फिर उस पे हम इंटरेस्टिंग स्ट्रमिंग पैटर्न्स बनाएंगे। तो ये मैं जो डी का मतलब डाउन और अप का मतलब अप होता है, वो मैं इरेज कर रहा हूँ। आई होप वो आप लोगों को याद हो गया होगा। इसके नीचे मैं और स्ट्रमिंग पैटर्न्स अब लिखूंगा, ओके। दीज आर द फाउंडेशंस ऑफ स्ट्रमिंग, ठीक है। कोई भी गाना आप बजाओगे, ठीक है, दिस वुड कम वेरी वेरी हैंडी फॉर यू, ठीक है। इस पे पूरा पूरा स्ट्रमिंग का फाउंडेशन बैठा हुआ है, तो वर्क अराउंड इट। स्टार्टिंग से एक बार स्टार्ट करेंगे एंड धीरे धीरे 0.1 0.2 1 2 3 पे आएंगे, ठीक है। तो ए माइनर कॉर्ड को तरफ देख के, ठीक है, एक बार बोर्ड की तरफ देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वापस अपने कॉर्ड्स पे, ठीक है। सो ए माइनर 0.1 was down 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 down। फिर 0.2 was up 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 up। हमारी काउंटिंग लेकिन 1 2 3 4 चलती रहेगी, ठीक है। लेग टैपिंग के 1 2 3 4 1 2 3 4। बजाने से पहले ना हम एक बार मुंह से भी बोल के देखेंगे, 1 2 3 4 डाउन 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 अप अप
up, up, down, 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 up. 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो ये हमारे पहले के 0.1, 0.2 और 1 हो गया। ठीक है, तो एक बार वापस से इसको देख लेते हैं, फिर हम अपने नए पैटर्न्स पे आते हैं। सो पहला वाला इज 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरा वाला इज 1 2 3 4 1 2 3 4। तीसरा वाला इज, या फिर हमारा पहला 1 इज 1 2 3 4 1 2 3 4। आपको आप इसको इतना तेज नहीं बजाओगे, ठीक है? जैसा भी मैं बजा रहा हूँ 1 2 3 4, आप बजाओगे आराम आराम से 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब हम लोग एक बार बोर्ड की तरफ देखेंगे, ठीक है? और ये इस वाले पार्ट पे एकदम ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है? तो आप देखोगे मैंने पॉइंट 1 से एक डी को अंडरलाइन कर रखा है, राइट? पॉइंट 2 से मैंने एक यू को अंडरलाइन कर रखा है, मतलब एक डाउन है एक अप है, एंड नंबर 1 से मैंने डाउन अप एक को पॉइंट आउट कर रखा है, राइट? अंडरलाइन कर रखा है। तो हमारा जो सेकंड स्ट्रमिंग पैटर्न है, प्रॉपर जो इसको हम लोग स्ट्रमिंग पैटर्न जिसको बोलेंगे, वो है डाउन 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 अप, डी 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 यू। ठीक है, अब इसको हम एक बार गिटार पे देखते हैं कि कैसे बजेगा। ठीक है, तो हमारा डाउन 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 हो गया, अप 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 हो गया, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप हो गया। तो अब हमारा डाउन 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 अप कैसे होगा, जो इसको बजाएंगे। ठीक है, अगेन काउंटिंग हमारी 1 2 3 4 ही रहेगी, बस अब हम प्ले करेंगे डाउन 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 अप, डाउन 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 अप। सो down 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 up down 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 up down 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 up down 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 up। काउंटिंग हमारी अभी भी 1 2 3 4 की ही है। इट्स 1 2 3 4 1 2 3 4। लास्ट वाला जो डाउन अप है बेटा, सेकेंड वाले पैटर्न में हमारा जो लास्ट वाले का डाउन अप है, उसको हम लोग एज 1 नोट ही लेंगे। इसका मतलब मैं समझा रहा हूं, काफी बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि हम इसको ऐसे तो नहीं बजाएंगे, डाउन 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 अप। तो ये हमारी काउंटिंग अब 5 चली गई। देखो 1 2 3 4 5, नहीं, लास्ट वाले दो जो हमारे स्ट्रमिंग है साथ में 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4 5 नहीं है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 नहीं है। ठीक है, फिर पूरा गड़बड़ हो जाएगा अगर हमने ये गलत बजा दिया तो। ठीक है, इसी तरह जब हम अपना थर्ड पैटर्न पे आएंगे, ठीक है, दैट इज डाउन 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 अप डाउन अप। ठीक है, तो अगेन 4 की ही काउंटिंग रहेगी। ठीक है, 6 टाइम्स इसको नहीं बजाएंगे। ठीक है, ये ऐसे नहीं बजेगा 1 2 3 4 5 6, अगेन कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको नंबर 1 को ना प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है कि आप इसको 1 2 3 4 करके प्रैक्टिस करो। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 1 2 3 4, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप 1 2 3 4। अब जब हम सेकंड पैटर्न में आएंगे, इसमें हमारा आ जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड स्ट्रमिंग पैटर्न है, इसको हम बोलेंगे डाउन 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 अप डाउन अप। ठीक है, सो 1 2 3 4। ठीक है, अब हम इस चीज को सोचेंगे कि हम लोग
और वेरिएशन इसमें कैसे ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आज हमारा फोकस इज 4 से 5 पैटर्न को अंडरस्टैंड करना एकदम अच्छे से, राइट। तो इसमें हम वेरिएशन कैसे लाएंगे अब मैं दिखाता हूं। अब आपको लग रहा होगा सर ने 2 और 3 पे घेरा मार के 4 कैसे लिख दिया, है ना। ऐसा तो नहीं है, अभी तो मैंने सेकंड और थर्ड अलग अलग बनाया था, ऐसे 4 कैसे लिख दिया, है ना। तो ये हमारा क्या हो रहा है, अब हम कॉर्ड को एक बार की जगह 2 बार तक ट्वाइस द लेंथ बजाएंगे। जैसे हम ए माइनर को एक बार बजा रहे थे, एक लेंथ तक बजा रहे थे, तो इट वाज 1 2 3 4 1 2 3 4। और एक चीज मैं काउंटिंग के लिए आपको हेल्प करने के लिए एक और चीज बताऊंगा, वो आपको थोड़ा इनको काउंट करने में भी आसानी कर देगा। तो 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। ये हमारा सेकंड पैटर्न था। थर्ड पैटर्न वाज 1 2 3 1 2 1 2 3 4, राइट। फोर्थ पैटर्न होगा हमारा सेकंड और थर्ड को जब हम जोड़ के बजाएंगे, तो वो कैसे बजेगा, देखा ये ज्यादा लंबा बज रहा है, 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है, ट्वाइस द लेंथ बजाएंगे। तो अगर इसको हम लोग एक कॉर्ड प्रोग्रेशन के सेंस में देखते हैं तो वो कैसे बजेगा एक बार देखते हैं। हाँ, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या बजाया, मैंने 4 बार कॉर्ड चेंज किए, पर 4 बार मैंने कॉर्ड्स को लंबा बजाया, ठीक है। 1 2 3 4 1 2, फिर मैंने कॉर्ड चेंज किया, सॉरी, फिर कॉर्ड चेंज, फिर कॉर्ड चेंज, ओके। तो ये हमारा फोर्थ पैटर्न हो गया, ठीक है। दिस इज हमारा फोर्थ पैटर्न इज नॉर्मल पैटर्न से ट्वाइस फास्टर, ठीक है। अब हम और एक पैटर्न करेंगे जो हमारा लास्ट पैटर्न होगा, ठीक है। आज हमारा उसका लास्ट पैटर्न होगा। उसके बाद हम लोग एक और इसको काउंट करने का एक इजियर तरीका बता दूंगा, ठीक है। अब हम अपना फिफ्थ पैटर्न देखेंगे, ठीक है। दैट इज ऑल्सो सिमिलर टू दिस, दैट इज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो मैं अब अपना फिफ्थ पैटर्न लिख रहा हूं। सो हमारा फिफ्थ और आज की क्लास के लिए जो हमारा लास्ट पैटर्न है दैट इज डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। सो अगेन कॉर्ड, एक कॉर्ड के रिलेशन में देखेंगे। फिर आज हम, ठीक है, स्ट्रमिंग पैटर्न एक पूरे कॉर्ड सेक्शन का जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया ना, बेसिक कॉर्ड्स जो होते हैं उनको मिला के एक बेसिक सा स्ट्रमिंग पैटर्न बजाएंगे, ठीक है। एंड उसको आज हम वाइंड अप कर देंगे सेशन वहीं पे। फिफ्थ स्ट्रमिंग पैटर्न हमारा इज, ठीक है, अगेन 7 टाइम्स नहीं है, ये 4 टाइम्स ही है। इसको 1 2 3 4 5 6 7 नहीं काउंट करना है, इसको 1 2 3 4 ही काउंट करना है, ठीक है। सो 1 2 3 4, ठीक है, यही हमारा काउंटिंग होगा। सो स्ट्रमिंग एक बार लास्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, काफी जब फास्ट पेस्ड गाने होते हैं ना, इसमें ये स्ट्रमिंग पैटर्न यूज होता है। तो एक बार आप बोर्ड की तरफ देखिए, हमने जो ये पहले के पॉइंट 01 और 02 स्ट्रमिंग पैटर्न किए और स्ट्रमिंग पैटर्न 1 2 3 4 5 किया। तो अगर हम एक बार बोर्ड की तरफ फिर से नोटिस करेंगे, ठीक है,
तो इसमें आप देखोगे मैंने डाउन जहां पे लिखा है वहां पे 1 2 3 4 लिख रखा है, और मैंने जहां पे अप लिखा है वहां मैंने एंड लिख रखा है, ठीक है। तो अगर हम उसको, ठीक है, जब प्ले करेंगे, ठीक है, अगर आपको काउंट करने में जैसे मैं ऐसे कर रहा हूं, तो ये वाला जो लंबा हमने स्ट्रमिंग पैटर्न किया ना, पैटर्न 2 और 3 को मिला के डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप, ये जो किया, ठीक है, इसको अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 में, ये ऐसा साउंड करेगा 1 2 3 4 1 2 3 4, राइट, 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके। बट ये जो हमारा पहले वाले 4 में एक अप है और सेकंड वाले 3 और 4 में अप है, उसको भी तो काउंट करना जरूरी है, राइट। और अगर हम उसको 3 4 में करें तो उस काउंट करने में हमें दिक्कत होगी, तो हम उसको एंड वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम काउंट करते हैं ना, जैसे आप देखोगे जब भी हम डांस करते हैं या म्यूजिक करते हैं, ठीक है, 1 and 2 and 3 and 4 एंड भी करते हैं, राइट। तो अगर एक क्लैप पे 2 नोट्स है, अगर सिंगल नोट्स है क्लैप पे 1 2 3 4 डाउन 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 डाउन, तब हम उसको एज नंबर्स ही काउंट करेंगे, इसलिए मैंने डाउन पे नंबर्स लिख रखे हैं, ठीक है, डाउन 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 डाउन। ये अप पे भी लागू हो सकता है, बट अभी हम लोग अप को एंड मान रहे क्योंकि इस स्ट्रमिंग पैटर्न में अप इज कमिंग आफ्टर अ डाउन, ठीक है। सो डाउन 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 1 2 3 4 और अप 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 1 2 3 4, ठीक है। इसको अगर हम कंबाइन करें तो दिस इज डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप, ठीक है। तो दैट इज 1 2 3 4 1 2 3 4। बट अब हम एंड लगा के बजाएंगे, एंड बजाना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न बजाएंगे, अप कहां पे, पहले वाले 4 के बाद है, सेकंड वाले 3 के बाद है, एंड सेकंड वाले 4 के बाद है, राइट। सो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड, ठीक है। काफी आसान हो गया। अब 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड, ठीक है। तो जब आप एंड काउंट करोगे, एंड को नंबर के साथ ही काउंट करोगे, सेम क्लैप 1 2 3 4, क्लैप्स हमारी 4 ही रहेंगी, बट हम एंड्स में काउंट कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला स्ट्रमिंग पैटर्न था ना, डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, उसको हम 1 and 2 and 3 and 4 एंड काउंट करते हैं, 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 एंड। तो सेम इस स्ट्रमिंग पैटर्न को हम लोग काउंट करेंगे। अब मैं थोड़ा स्लो बजा के दिखाता हूँ ताकि आप लोग अंडरस्टैंड करो, और आप लोग स्लो ही स्टार्ट करोगे, धीरे धीरे स्पीड बढ़ाओगे। सो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड, ठीक है। अब हम लोग एक पूरे कॉर्ड प्रोग्रेशन में इसको बजा के वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अब हमारा एक कॉर्ड प्रोग्रेशन लेंगे, अभी हम लोग एक कॉर्ड पे बजा रहे थे, ए माइनर पे बजा रहे थे, अब हम लोग 3 कॉर्ड का सेट लेंगे, ए माइनर सी जी ए माइनर, ठीक है। तो इसको कैसे बजेगा, ये सेम स्ट्रमिंग पैटर्न, ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न जो है हमारा स्ट्रमिंग पैटर्न नंबर 4 जो था, पैटर्न नंबर 4। सो एक बार ए माइनर सी जी को साथ में बजाएंगे, ठीक है। हर एक कॉर्ड में ये पूरा स्ट्रमिंग पैटर्न बजाएंगे, सुनेंगे कितना अच्छा लग रहा है, उसके बाद हम लोग आज वाइंड अप कर देंगे, ओके। सो 1 ठीक है। वंस मोर, एक बार और बजाते हैं। मैं सी को 2 बार रिपीट कर रहा हूँ, ए माइनर सी जी सी बजा रहा हूँ। सो 1 2 3 4 एंड 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2 3
and 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 and 4 and 1 2 3 4 and 1 2 3 and 4 and 1 पे आके वापस खत्म। ठीक है, तो आज के सेशन में हमारा जो ये स्ट्रमिंग पैटर्न पे एक पूरा आउटलुक था। ओके स्टूडेंट्स, चलो बाय बाय, सी यू।